नमस्कार, आप देख रहे हैं एक दिन जेके चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। और आप भी सोच रहे होंगे कि आज मैं इतना तैयार जो है वो क्यों हो रही हूं, क्योंकि आपको बता दूं कि जिस पर्सनालिटी के साथ मैं आज आपकी मुलाकात करवाने वाली हूं वो वन ऑफ दी ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्होंने जम्मू में एक फैशन इंडस्ट्री की शुरुआत की थी, एक फैशन डिज़ाइनर थी और उसके साथ साथ बात करें तो सोशल वर्कर भी हैं और लगातार महिलाओं को सशक्तिकरण में भी उनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है लगातार चल रही है। तो आज उसी खास पर्सनालिटी के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। सो अंदाज़ा आपने लगा लिया होगा कि हु इज शी, तो शी इज़ नन अदर देन दी संध्या गुप्ता। तो चलिए आज उन्हीं के घर ले चलते हैं और उन्हीं की जुबानी अब तक के उनके सफ़र के बारे में जानेंगे। तो फाइनली इस वक्त हम संध्या जी के घर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले तो मैम कैसी हैं? एकदम ठीक, और आप इतने प्यारे लोगों को देख के वैसे ही मस्त हो गई हो। सबसे पहले तो यही कहूँगी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो आज जिस मुकाम पर आप पहुंची हैं, इतने सारे चैलेंजेस हर्डल्स के बाद जो लगातार समाज के लिए भी आप काम कर रही हैं, किसको ये शेयर देना चाहेंगी? सबको, मतलब हर एक को, भगवान से लेके फैमिली से लेके लोगों, समाज के हर उस वर्ग को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। कई बार इस तरह होता है कि ज़िंदगी में कई मोड़ इस तरह के आते हैं कि इंसान लो फील करता है, तो वो एक आपकी मोटिवेशन कौन है कि आप लगातार चलते जा रही हैं तो चलते जा रही हैं? मैं खुद, क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान खुद से ही सीखता है। अगर वो खुद हार जाता है तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। अगर वो खुद में उसको कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि नहीं, हमारे अंदर कुछ भी कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, हमने आगे बढ़ना है और हमने अपने आप को प्रूव करना है कि हम हर सर्कमस्टांसेस में लड़ना सीखते हैं। तो यही मैंने किया और आज मैं आपके सामने हूँ। इस पूरे सफ़र जर्नी की बात करें तो कोई ऐसा मोमेंट जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे, कोई यादगार पल? यादगार पल ऐसे थे कि शुरू से लेके अभी तक पैसा 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 पैसा। जब माँ बाप के घर पे थी तो पैसा इतना था कि ये मत करो वो मत करो, और सबसे बड़ी लाडली बेटी होने का खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि मेरे लिए बहुत सारी पाबंदियाँ थी कि पहला बच्चा जो था घर का, और वो भी लड़की, और वो भी डुग्गर समाज में पैदा होने वाली, बाहर अकेले नहीं जाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। शादी के बाद भी आपको पता है कि माँ बाप हमेशा से ये बोलते आए, यही सुनती आई थी कि शादी के बाद करना जो भी करना है। जब आप शादी करके आते हो वहाँ पे भी इतनी आज़ादी तो मिलती नहीं है कि आप सोचो कि आते ही आपको इतना सब कुछ मिल जाता है। वहाँ पे भी बहुत पाबंदियाँ रहती है। तो एक दिन ऐसा आया कि मुझे ये पैसों से घुटन हो गई, ये शो ऑफ की ज़िंदगी, पेज 3 लाइफ। तो मैंने अपनी फैमिली को बोला कि मुझे एक नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है, मुझे 1 साल का टाइम दो, मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना चाहती हूँ। मैं बाहर रेडी के गोलगप्पे खाना चाहती हूँ, मैं वो सस्ते टमाटर ख़रीदना चाहती हूँ, जो अलाउड ही नहीं था कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बचपन से लेके अभी तक यही सिखाया गया कि हम लोग अमीर हैं, हम इतने शाही ख़ानदान से हैं और इतने बड़े ससुराल में हमारी शादी हुई है, तो हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक कहीं ना कहीं उस घुटन को मैंने तोड़ दिया और फिर मैंने अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट की, एक नॉर्मल इंसान की तरह। मैंने सारी गाड़ी बंगले सब त्याग दिए। मैं ऑटो पे जाया करती थी, एक छोटा सा मोबाइल रखा था, नॉर्मल से कपड़े पहनती थी, जो चाहती थी वो करती थी, जहाँ घूमना है वो घूमती थी। वो मेरी ज़िंदगी का 1 साल जो था वो इतना खूबसूरत था और इतना सुंदर था कि मैं चाहती हूँ कि हर इंसान को वो 1 साल जो है अपनी ज़िंदगी का जीना चाहिए। बिल्कुल। और उसके बाद फिर फैमिली का किस तरह से रिएक्शन आया और उनका आगे किस तरह का सपोर्ट रहा? ऐसा हुआ कि जैसा कि छोटा बेटा मेरा वो मुंबई में है और एक बहुत बड़ा एक्टर है। सो उसको लग रहा था कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे कि इतने अमीर घर की एक अचानक से अपीयरेंस ब्रांड चलाने वाली एक महिला रातों रात एक गरीब की तरह ज़िंदगी जी रही है, एक नॉर्मल किराए के घर पे एक छोटे से कमरे में रहने लगी है। सबको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने उनको बोल दिया कि जिसको प्रॉब्लम है वो मुझे त्याग दे, छोड़ दे, बोल दे समाज को कि मैं उनकी माँ नहीं हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को भी बोल दिया कि आप बता दो लोगों को कि मेरी वाइफ नहीं है, लेकिन मुझे एक कुछ चंद महीने दे दो, कुछ 1 साल दे दो, मैं अपने आप को पहचानूँ कि मैं क्या हूँ, मैं इस दुनिया में क्या करने आई हूँ, क्या मैं वो सब कुछ क्यों नहीं कर सकती हूँ जो लोग सोचते हैं और वो कर नहीं पाते हैं। और मैं खुद को ब्लेस्ड फील करती हूँ क्योंकि मेरे अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस था कि मुझे लगता था कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और वो मैंने तब किया जब मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो चुकी थी, तब मैंने संध्या गुप्ता को पहचाना। और आज वो जो पहचान है
वो मैंने खुद से हासिल की है। तो बड़ा फ़ख्र है मुझे कि मैं संध्या गुप्ता हूँ। बहुत ही बढ़िया बात। और जिस तरह से आपकी बात करें तो आपके बच्चे भी हैं, तो किस तरह से मैनेज कर पाती हैं, क्योंकि फैमिली भी देखनी, समाज के प्रति भी अपना दायित्व निभाना, और किस तरह मैनेज कर पाती? बच्चों को ज़रूरत होती है माँ बाप की छोटे होते, जब तक वो सेटल नहीं हो जाते। तो मैंने बड़ी ईमानदारी से अपनी फैमिली को टाइम दिया, अपने बच्चों को की पूरी फुल सपोर्ट की। अब बच्चे बड़े हो चुके हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट है, वो भी बड़े बड़े ब्रांड चला रहे हैं। सो अब कुछ ऐसा है नहीं है कि कुछ मुझे लगता है कि उनको मेरी ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि माँ को बच्चों की ज़रूरत हमेशा रहती है और बच्चों को माँ की ज़रूरत। एक दूसरे की जो बॉन्डिंग होती है वो हमेशा से वैसी ही है, और आगे भी मैं चाहती हूँ कि वो वैसी ही बनी रहे, क्योंकि हम सब मिलके एक दूसरे को इज़्ज़त देते हैं, ये जो सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, जिस तरह से हमारी बात भी, और आपने ये भी बताया कि कोरोना के वक्त दौरान अगर बात करें तो अपना ज़्यादा टाइम जो है अपनी फैमिली के साथ अब स्पेंड किया, और मुझे लगता है तब बहुत सारे लोग थे जब घरों में थे और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, तो उस दौरान फिर आपने किस तरह टाइम स्पेंड किया? मैं बताना चाहूँगी, मार्च का वो महीना जब मैं बॉम्बे गई थी बच्चों से, छोटे बेटे से मिलने के लिए, तो वहाँ एक मुंजाल सा आया कि कोरोना कोरोना, तो मालूम ही नहीं था कोरोना बेसिकली है क्या। सोचा कि एक बीमारी है, जल्दी से चली जाएगी, यहाँ कर्फ्यू होगा, चंद दिन बंद रहेगा और फिर दोबारा से वैसी ही ज़िंदगी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोरोना महामारी जो थी वो भयानक रूप से आई, और मैं उस टाइम बॉम्बे में अपनी फैमिली के साथ थी, छोटे बेटे के साथ थी। और वो जो पल, वो जो ज़िंदगी मैंने जी कोरोना के टाइम में, मेरे पास जो भी था मैंने सारी लोगों की सेवा कर दी उस टाइम। मुझे जब टीवी में हम न्यूज़ देखते थे कि लाखों लोग भूखे मर रहे हैं, लाखों लोग तड़प तड़प पे जान दे रहे हैं, तो जो मुझसे बन पाया मैंने बॉम्बे जैसे शहर में बैठ के ही सारी मदद की। और जो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा वो था फैमिली को, हम लोग एक दूसरे को टाइम दे पाए। बच्चों के पास टाइम नहीं होता था, वो बड़े सेलिब्रिटी थे, मैं खुद बिज़ी रहती थी। ऐसा हुआ कि हमें एक दूसरे को समझने में टाइम मिला, और इतना प्यार बढ़ गया, इतना प्यार बढ़ गया। और मुझे वो दिन याद है जब मैं वापस आ रही थी एयरपोर्ट, और मैं लिटरली रो रही थी, इतना रो रही थी, मेरा बेटा भी मुझे हक करके रो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि ये कोरोना क्यों ख़त्म हो रहा है, क्योंकि इसने तो बहुत कुछ दिया है हमें। और मैं प्रे कर रही थी कि हर साल कोरोना आए और एक महीना पूरा बंद हो जाए और मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूं। और वो टाइम जो था मेरी ज़िंदगी का बड़ा एक ऐसे लम्हे थे, शायद ही मैं कभी भूल पाऊँ। बिल्कुल, इस पैंडेमिक की दौर की बात करें तो बहुत सारे लोग जो अपनों से दूर भी, और उस दौरान अगर बात करें तो कई लोग जो है एक साथ जो हैं वो आए। और जिस तरह से संध्या जी ने भी बताया कि उस वक्त की बात करें तो उन्होंने क्वालिटी टाइम जो अपनी फैमिली के साथ जो है स्पेंड किया, और उनके बच्चों के साथ। और जिस उनका कहना है कि जब वो वापस आ रहे थे तो कहीं ना कहीं आंखों में आंसू जो हैं वो देखने को मिले। कहते हैं हेल्थ जो है फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, और इस मामले में अगर बात करें तो संध्या गुप्ता जी बिल्कुल उसी तरह से फॉलो करिए, चाहे सामाजिक काम की बात करें और तमाम बाकी कामों की बात करें, उसके साथ साथ अपना खुद का ध्यान भी जो है वो पूरा रख रही हैं। तो संध्या जी, क्या सुबह की रूटीन रहती है? हाय, पहले तो सुबह उठ के सबसे पहले मैं जल्दी उठ जाती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी कोरोना काल के दौरान लाइफ बदल चुकी है। अब मैं फैमिली के लिए नाश्ता बनाती हूँ, खाना भी बनाती हूँ, और वो घर का काम करने के बाद सबसे पहले सुबह उठ के जैसे ही मैं सबको ग्रीन टी जो भी उनको लेना होता है, उसके बाद मैं वर्कआउट करती हूँ। सुबह पर छत पे चली जाती हूँ, थोड़ी मेडिटेशन करती हूँ, फिर जिम में आ जाती हूँ, क्योंकि सब पूछते हैं कि मैं छोटी लगती हूँ। छोटी तो नहीं हूँ, ऑब्वियसली बहुत बड़ी हूँ, लेकिन मेंटेन करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस की ज़रूरत होती है, तो जिम करती हूँ, ट्रेडमिल करती हूँ, और छोटी छोटी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो एक्सरसाइज होती है वो भी करनी पड़ती है। और कितना इम्पोर्टेंट आप समझती, क्योंकि पूरा इतना काम करने के बावजूद, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि लोगों को आलस आता है, कौन उठेगा करेगा, पर ऑल ऑफ दैट अगर हम बात करें तो आप पूरा फॉलो कर रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आज के दौर में आप देख रहे हो कि सबको फिट रहना है और सबको खूबसूरत दिखना है, तो आज तो वैसे भी सब फिट ही रहते हैं और सब एक्सरसाइजेस करते हैं, फॉलो करते हैं, डाइट को फॉलो करते हैं। सेम मैं भी कर रही हूँ। और अगर आपको हेल्दी वेल्दी रहना है तो आपको फिट रहने के लिए एक्सरसाइजेस की ज़रूरत है, अच्छी डाइट की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पॉजिटिव रहना और स्माइल देते रहना। बस ये ज़िंदगी का अगर आप रूल फॉलो कर देते हो, आपकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल है। और आप वैसे ही अगर दिल के अच्छे हो
तो खूबसूरती दिल से होनी चाहिए। बाहर की खूबसूरती चंद टाइम की होती है जो कभी ना कभी धूमिल हो जाती है, लेकिन जब आप अच्छे इंसान हैं तो वो खूबसूरती हमेशा के लिए बरकरार हो जाती है। बिल्कुल, और तमाम जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं आज उनको पक्का संध्या जी का राज पता चल गया होगा, इतनी फिट वो किस तरह से रह रही हैं और ग्लोइंग, क्योंकि वो रोज़ अपना वर्कआउट जो है वो भी साथ साथ करती हैं। जब फैशन की दुनिया की बात चलती है तो ये हो ही नहीं सकता कि संध्या गुप्ता जी का नाम नहीं आए। इस वक्त हम उन्हीं के बुटीक अपीयरेंसेस में मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि इस तरफ भी उनका रुझान किस तरह इस फैशन की दुनिया में गया। सबसे पहले तो मैं कहूँगी बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपकी ये बुटीक जो है निहार रही है, और बात करें तो किस तरह से आपका इसमें रुझान गया। पहले तो शुक्रिया आप सबका जो आपने मुझे मौका दिया कि आपके चैनल में मैं कुछ बता पाऊँ। मुझे 34 इयर्स हो गए फ़ैशन की दुनिया में कदम रखे हुए। बचपन से ही एक शौक़ था मेरे अंदर कि मुझे कुछ बनना है। एयर होस्टेस बनने का जो शौक़ था वो पूरा नहीं हुआ, फैमिली ने अलाउड नहीं किया और छोटी सी उम्र में शादी हो गई, 17.5 साल की उम्र में। तो थैंकफुल कि हस्बैंड ने बड़ा कोऑपरेट किया, सपोर्ट किया, मेरे इन लॉज़ ने बड़ा सपोर्ट किया। जब उनको पता चला कि इसके अंदर फ़ैशन की समझ है तो उन्होंने साथ दिया और तब हमने एक ब्रांड स्टार्ट किया जम्मू में जिसका नाम था अपीयरेंसेस, और मुझे 34 इयर्स को हो गए इस ब्रांड को स्टार्ट किए हुए। उस वक्त बात करें जिस तरह 34 इयर्स आप कह रहे हो चुके हैं, तो उस वक्त मुझे लगता है कि लोगों को इस बारे में इतना पता था या अवेयरनेस उस वक्त थी कि फ़ैशन की एक दुनिया होती है इस तरह से। तो उस वक्त आपने जब सेटअप किया किस तरह का आपको उस वक्त फीडबैक या तब रिस्पॉन्स मिला? एक्चुअली उस टाइम लोगों को फ़ैशन की इतनी नॉलेज नहीं थी। नॉलेज होगी भी तो शायद अवेयरनेस नहीं होगी। तो मैं ही पहली ऐसी महिला थी जिसने जम्मू कश्मीर में इस ब्रांड के माध्यम से लोगों को डिज़ाइनिंग की समझ कराई कि डिज़ाइनिंग क्या होती है, आपकी बॉडी पे आपको क्या सूट करता है, आपके कॉम्प्लेक्शन में आपको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और लोगों का इतना प्यार मिला, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि उन्होंने मेरे काम को बहुत सपोर्ट की। ये लोग ही थे जिन्होंने आज मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया है, और ऊपर वाला भगवान बड़ा साथ देता है जब लोग आपका साथ देते हैं। जी बिल्कुल, और जिस तरह लगातार हम देखते हैं कि आप समाज के लिए भी काम कर रही हैं, मतलब तमाम इस तरह की चीज़ें कर रही हैं, तो किस तरह से टाइम मैनेजमेंट कर पाती हैं कि बुटीक में भी टाइम दे पाएँ और वहाँ पर भी काम कर पाएँ? क्या होता है कि इंसान को अपनी टाइम की कदर होनी चाहिए। हर 5 मिनट की उसकी वैल्यू, जो टाइम की वैल्यू है उसकी समझ होनी चाहिए। तो ये जो एक महिला पैदा होती है, भगवान जब एक महिला बना के पैदा करता है तो उसको तो सारा घर परिवार समाज अगर वो काम करती है तो सबको इक्वली मैनेज करना पड़ता है। वही मैंने भी किया। आपके घर की सपोर्ट, आपके बच्चों का साथ और दुनिया के जब आपको प्यार मिलता है तो इंसान क्या नहीं कर सकता है। मैंने बस लोगों का प्यार अपनी साथ बांध के रखा और मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिससे मुझे लगा कि मैं फैमिली को कम टाइम दे पाती हूँ, बच्चों की परवरिश करने में मुझे कोई कमी रह गई है। तो मैंने इक्वली सब मैनेज किया और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज अच्छा चल रहा है। बिल्कुल। अगर पर्सनल लेवल पे बात करें तो आपको किस तरह के फैब्रिक्स, या एथनिक में आप ज़्यादा या वेस्टर्न में आपको क्या ज़्यादा पसंद है? मैंने सब टाइप का काम किया है। मैंने हर एज ग्रुप के लिए काम किया है जो उनकी चॉइस रहती थी। अगर वो यंग जनरेशन है तो मैंने उनको फ्यूज़न पहनाया है काफ़ी, और वेस्टर्न से लेके एथनिक तक की समझ वो मुझ में थी। मैंने बोला ना, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और आपको एक एक्सपीरियंस हो जाता है जब आप इतने साल काम करते हो, हर टाइप के लोग आपके पास आने लगते हैं तो आपको उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। तो मैंने सब टाइप का काम किया है, लेकिन एथनिक में ज़्यादा रुझाव था मेरा। बिल्कुल, क्योंकि एट द मोमेंट अगर हम बात करें तो अब तो फैशन इंडस्ट्री इतनी वास्ट हो चुकी है, इतना कंपटीशन है। ऐसे में अगर हम कहें कि जम्मू कश्मीर में भी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, ऐसे में आप किस तरह से नई नई चीज़ें ला रही हैं? आप सही बोल रहे हो। पहले हमारे टाइम में क्या होता था, गिने चुने डिज़ाइनर होते थे, बहुत कम लोग थे जिन्होंने डिज़ाइनिंग की जिनको समझ थी, या उस टाइम इतने कोर्सेज भी नहीं होते थे और लेडीज़ को अलाउ ही नहीं किया जाता था।
लेकिन आज आप देख रहे हो कि आज यंग जनरेशन जो है उसके अंदर इतना टैलेंट है कि उनके साथ कंपटीशन करना बहुत टफ हो गया है। और अगर उनके साथ कंपटीशन करना है तो हमें रोज़ पढ़ना पड़ता है, और मैं भी पढ़ी रही हूँ। मैं हर किसी के साथ से सीखती हूँ, चाहे वो नई जनरेशन के डिज़ाइनर हैं या पुराने डिज़ाइनर हैं, तो उनको सीख सीख के ही मैं आज इस मुकाम को हासिल कर पाई हूँ। कोई अपना कोई फेवरेट कलेक्शन आप दिखाना चाहेंगे अगर? जी हाँ, सारा ही फेवरेट है। बिकॉज़ क्या होता है कि फेवरेट वही चीज़ें होती है जो लोगों को पसंद आती है। अभी जैसे ये आपकी चॉइस अगर? हाँ, मेरी चॉइस, जैसे ये आप हैंड पेंटेड साड़ी देख रहे हो, और मैं ये बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि मैं पठानकोट में आर्या कॉलेज गई थी। वहाँ एक फ़ैशन शो हुआ जिसमें उन्होंने मुझे चीफ गेस्ट बुलाया। वहाँ की बच्चियों ने ये पेंट किया है, आप देख सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोलना चाहूँगी कि ये मेरी डिज़ाइनिंग है, बिकॉज़ वो गलत है। ये उन बच्चियों के अंदर इतना टैलेंट था कि उन्होंने बोला कि मैम ये साड़ी हम आपके लिए डिज़ाइन करेंगे, सो दैट आप पहनोगे तो एक तो उनका नाम भी बन सकता है, और वो भी नए फ्रेशर्स हैं। और ये मेरी बड़ी फेवरेट साड़ी है। सबसे फेवरेट जो मेरी कलेक्शन में से था वो ये था एप्लीक वर्क। आप देख रहे होंगे ये सारा डिफरेंट सिल्क को यूज़ करके बनाया गया है आउटफिट, और ये किसी भी एज के लोगों के ऊपर फिट आ सकता है, खूबसूरत आ सकता है। उसके अलावा ये जो कलेक्शन है ये सारा, ये देख सकते हो, ये ओढ़नियाँ है, बड़ी खूबसूरत सी ओढ़नियाँ है जिसके ऊपर पूरा हैंडवर्क किया गया है। इसके साथ आप कोई भी आउटफिट पहन सकते हो, आप इसको फ्यूज़न के साथ भी ले सकते हो या फिर एथनिक में यूज़ कर सकते हो। बाकी आप सारा ये दिखा सकते हैं जितनी भी कलेक्शन है। एक ये जो डमी ने पहना है, आप उसकी तरफ अगर चाहे तो फोकस कर सकते हैं। ये शॉर्ट फ्रॉक विद पोटली बटन की पैंट्स हैं जो आजकल बहुत इन हैं, और ज़्यादा हैवी जैसे जितने भी फंक्शंस होते हैं तो उसमें हम ये ओढ़नियाँ डिज़ाइन कर रहे हैं, ये दिखा सकते हैं। ओढ़नियों के साथ आप लहंगे वेयर कर सकते हो, प्लाजो पैंट्स, धोती, काउल, कुछ भी, वटेवर, जो भी जिस एज का क्लाइंट हमारे पास आता है हम उनके अकॉर्डिंग ही उनको सजेस्ट करते हैं। और कुछ एक्सक्लूसिव पीसेस जो है वो ज्वेलरी के हैं, जैसे एथनिक ज्वेलरी है, फ्यूज़न ज्वेलरी है। तो कंपटीशन में रहना है तो आपको बहुत सारी वैरायटी देनी पड़ती है। तो बिल्कुल जिस तरह से संध्या जी ने अपनी फेवरेट कलेक्शन भी हमें यहाँ पर दिखाई, और जिस तरह ने कहा है कि चाहे जिस तरह के कस्टमर्स होते हैं उनका जिस तरह से डिमांड रहती है और उसी अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर किया जाता है। तो जहाँ पर सामाजिक काम भी करें उसके साथ साथ किस तरह से अपनी बुटीक भी देख रही हैं वो हमने साफ तौर पर आपको दिखाया। इंसान के पास जब भी पैसा होता है तो वो यही सोचता है कि उसका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, हर चीज़ जो है महंगी हो और बेहतरीन हो। पर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में सोचते हैं, और उन्हीं में से एक है संध्या गुप्ता जी। संध्या जी, आपसे जानना चाहूँगी, जहाँ पर तमाम आप इन्वेस्टमेंट कहें कि महिलाओं को जो है यहाँ पर सशक्तिकरण कर रही हैं, महिलाओं की तरफ ध्यान दे रही हैं, वुमेन क्लब की अगर हम बात करें, वो आपने उसकी शुरुआत की, मेरी पहचान, क्या कहेंगी? आपने बिल्कुल ठीक बोला कि हर इंसान खुद के लिए जीता है, कि हर चीज़ उसको खुद के लिए चाहिए होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप दुनिया में आते हो भगवान आपको चुनता है, और मुझे भी भगवान ने ही चुना ये सब नेक काम करने के लिए। शायद भगवान को और लोगों को मुझ पर ट्रस्ट रहा होगा कि मैं उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकती हूँ। जब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई तो मैंने देखा कि संसार को मेरी ज़रूरत है। तो भगवान ने, मैंने बताया कि जैसा कि भगवान ही चुनते हैं, तो मैंने 2016 में वुमेन क्लब मेरी पहचान की शुरुआत की। मकसद था कि मैं सिर्फ औरतों के लिए काम करूंगी, उनको एम्पावरमेंट करूंगी, उनके हित के लिए आगे बढ़ूंगी। लेकिन मैंने देखा कि संसार में तो सबको ज़रूरत है किसी ना किसी को, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे सबकी माँ बन के आगे आना है और हर एक की ज़रूरत को पूरा करना है। तो नाम तो रह गया वुमेन क्लब मेरी पहचान, लेकिन इस वुमेन क्लब मेरी पहचान में इतने सारे फरिश्ते लोग आ गए, जुड़ गए, एज ए वॉल्टियर लोग काम कर रहे हैं। तो मैं ब्लेस्ड हूँ कि ऐसे लोगों का साथ मिल रहा है, और वो ये लोग ही हैं जो साथ दे रहे हैं और मैं कर रही हूँ।
और रहा अपीयरेंसेस, जैसे आपने बताया, पूछा भी, मेरा एक ही फोकस था कि मुझे मेहनत करनी है और मैं 24 में से 20 घंटे काम करूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम करके पैसा जो भी कमाऊंगी मैं उन लोगों की सेवा करूं जिनको ज़रूरत है। और बस भगवान दे रहा और मैं कर रही हूँ। बिल्कुल। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी होंगी जिनके भी बहुत सारे सपने होते हैं पर शायद वो कभी पूरा नहीं कर पाते। पर आपकी बात करें कि कितनी सपोर्ट आपकी फैमिली की रही कि शादी के बाद भी आपने वो तमाम अपने सपने कंटिन्यू किए, सपोर्ट हमेशा आपकी फैमिली की रही? हमेशा आपकी फैमिली की जब सपोर्ट रहती है तभी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हो, बढ़ चढ़ के लोगों की सेवा करते हो। जब मेरी फैमिली से रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई थी तो मैंने अपनी फैमिली को बिठा के एक दिन उनसे बात की कि मेरी आपकी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, अब मेरे ढेर सारे बच्चे हैं, ढेर सारी माएँ हैं जिनके बारे में मुझे सोचना है। तो मैं जैसा कि बता रही हूँ कि मैं अपने आप को ब्लेस फील करती हूँ कि इसमें मेरे फैमिली, मेरे बच्चों ने बढ़ चढ़ कर साथ दिया और उन्होंने बोला जो आपको अच्छा लगता है करिए। फिर मैं यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया और वुमेन क्लब मेरी पहचान की तब से शुरुआत की। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, वुमेन क्लब मेरी पहचान को आगे बढ़ाने में मेरा फैमिली, मेरे बच्चों का भी बहुत योगदान है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने भी कहा कि आपने इसकी शुरुआत तो की थी पर उसके बाद आपने देखा कि तमाम दुनिया में और भी लोग हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है और हम आपके लिए कहें तो आप हमेशा जम्मू कश्मीर के यंग टैलेंट की भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, हमेशा नज़र आया। क्या कहना चाहेंगी जितना भी जम्मू कश्मीर का हमारा यंग टैलेंट है और कई बार क्योंकि उनके सपने नहीं पूरे हो पाते, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स रहती है, बहुत बार इस तरह की भी सिचुएशंस जो हैं देखने को मिली है? मुझे लगता था हर बच्चे में मुझे अपना बच्चा नज़र आने लगता था, हर माँ में मुझे अपने माँ बाप नज़र आने लगते थे। जो मैं टैलेंट देखती थी जम्मू कश्मीर के अंदर इतना खूब भरा पड़ा है, लेकिन फाइनेंशली प्रॉब्लम की वजह से वो आगे बढ़कर नहीं आ पाते थे। तो मुझे लगा कि भगवान ने अगर मुझे चुना है तो सबसे पहले मुझे इन बच्चों को अपना बच्चा समझना पड़ेगा और मैंने वही किया। मैंने उन सबको अपना बच्चों की तरह प्यार दिया और मैंने उनकी सपोर्ट करना शुरू कर दी। आज मुझे बड़ा फ़ख्र है अपने ऊपर, अपनी वुमेन क्लब मेरी पहचान के ऊपर, कि हर इंसान की हम सेवा कर रहे हैं। और सेवा करते हुए जो एक भाव रहता है ना मन में कि एक माँ जैसा जो प्यार मैं उन बच्चों को दे सकती हूँ उनकी ज़रूरतों को पूरा करके, तो मैं कोशिश करूँगी जब तक मेरी सांसें चल रही हैं मैं दुनिया के लिए काम करूँगी, हर एक को अपना समझूँगी, ताकि क्योंकि वो सब मुझे अपना समझते हैं और वो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं। बिल्कुल, जितना प्यार आप लोगों को देती हैं और आपकी भी बात करें, हर रोल चाहे एक बेटी, बहू, माँ के रोल की बात करें, अपने बखूबी से हर जो है यहाँ पर जो है किरदार निभाए हैं। ऐसे में तमाम जो बाकी महिलाएं हैं, क्या मैसेज उनके लिए आपका रहेगा? सिर्फ यही कि अपने ऊपर ट्रस्ट करना सीखिए। भगवान ने जब महिला को पैदा करके पृथ्वी पे भेजा है तो इतना शक्तिशाली है महिला, जो एक बच्चे को जन्म दे सकती है, वो पीड़ा अगर वो सहन कर सकती है दुनिया में तो वो कुछ भी कर सकती है। अन्याय का साथ मत दीजिए और अपने ऊपर अन्याय मत होने दीजिए। अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए कि आप अगर इस दुनिया में आए हैं तो आपने इस दुनिया को बड़ा खूबसूरत बनाना है खुद से। अपने सबसे पहले आपको खुद खूबसूरत होना पड़ेगा अपने विचारों से, और जब आप विचारों से खूबसूरत दिखती हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो हर महिला कुछ कर सकती है और दुनिया में कोई ऐसा तो है नहीं है जो कुछ नहीं कर सकता है। मैं कर सकती हूँ, मैंने भी तो कुछ लोगों से सीख के ही कुछ किया होगा। ऐसे ही लोग अपने आप को पहचानें और कुछ करके ही इस दुनिया में जाएं। बिल्कुल, और इनकी अचीवमेंट्स की बात करें तो आप ठीक देख सकते हैं, मुझे लगता है कि जहाँ तक नज़र जा रही है हर तरफ जो है उनकी अचीवमेंट्स ही नज़र आ रही हैं। पर एक ही सवाल रहेगा, जो हाल ही में 2022 की बात करें, आपको जो नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड मिला था उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैंने बोला कि भगवान हमेशा आपका साथ देता है और वो अपने आपके कामों को लोगों तक पहुंचाता है। ऐसे ही नेल्सन मंडेला वालों ने जब मेरे काम को देखा और मुझे 2022 में मुंबई सहारा में नेल्सन मंडेला अवार्ड से सम्मानित किया गया, डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात थी। और मुझे लगा कि ये जो अवार्ड मिला है ये सिर्फ मेरा नहीं है, उन हर एक इंसान का है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने वुमेन क्लब मेरी पहचान को आगे पहुंचाने में मदद की है। तो ये श्रेय जो है मैं खुद नहीं लेना चाहती हूँ, मैं पूरे डुग्गर समाज को देना चाहती हूँ, हर इंसान को देना चाहती हूँ। ये नेल्सन मंडेला अवार्ड मेरा नहीं, आप सबका है। जी जी, बहुत बहुत क्योंकि लगातार जिस तरह से आप काम करिए, हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह से महिलाओं को आप सपोर्ट इसी तरह से देती रहें।
तो फाइनली घर में घूमते घूमते यहाँ पर एक स्टोर जो है वो नज़र आ गया और जहाँ पर आप देख सकते हैं सना और हिमानी का हैशटैग भी लगा हुआ है। इसके बारे में भी जानकारी लेंगे और बात करेंगे कि आखिर इस स्टोर के पीछे का भी क्या कुछ राज है और कितनी ब्यूटीफुल ड्रेसेस आपको यहाँ पर भी नज़र आएंगी जहाँ पर हम अपीयरेंसेस में भी गए थे, तो ये भी जानना चाहेंगे। तो संध्या जी, आपसे ही जानना चाहूँगी, सना और हिमानी की बात करें तो इसके सनत और हिमानी की बात करें तो इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। सनत हिमानी आज की डेट में एक बहुत बड़ा ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड बन चुके हैं। दोनों फैशन डिज़ाइनर है और सनत मेरा बेटा है और हिमानी मेरी डॉटर इन लॉ है। जैसा कि सबको पता है कि अब इतना टाइम हो गया है मुझे काम करते हुए और मुझे ज़्यादा जो मेरा फोकस रहता है वो सोशल कॉजेज़ की तरफ रहता है। तो जब ये डिज़ाइनिंग करके सनत वापस आया था जम्मू, तो ये बॉम्बे सेटल होना चाहता था, लेकिन मैंने उसको बोला कि आपके अंदर एक पैशन है डिज़ाइनिंग का, आपके पास इतना खूबसूरत सा टैलेंट है, क्यों ना आप जम्मू के लोगों को भी अपना टैलेंट दिखाओ और उनके लिए डिज़ाइन किए करो। तो मैंने बताया ना, बच्चे हमेशा बात मानते हैं और आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इन्होंने अपना एक जो ब्रांड है सनत हिमानी, वो आज टॉप पे चल रहा है। और आप जैसा देख सकते हो यहाँ पे कलेक्शन, तो एक माँ को और क्या चाहिए होता है, जब बच्चे प्रोग्रेस करते हैं तो माँ के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। और आप एक नज़र उनके आउटफिट्स की तरफ भी दिखा सकते हैं। तो संध्या जी, अभी तक हमने अपने दर्शकों को आपकी सोशल लाइफ भी दिखाई, परिवार के साथ भी किस तरह का आपका माहौल रहता है वो भी दिखाया, पर एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि जब भी आप फ्री होती हैं तो अपने लिए क्या करना चाहती हैं? मैं बच्चा बनना चाहती हूँ और हमेशा बच्चा बन जाती हूँ। जब भी मैं फ्री होती हूँ मैं एक उस उम्र के पड़ाव पे चली जाती हूँ, जैसे आप जब बड़े होने लगते हो और आप का दिल होता है कि आप कॉलेज जाओ, बंक मारो, ये करो वो करो, जो मैंने लाइफ नहीं जी है। जैसा कि सब पूरी दुनिया को पता है कि 10th पास करते ही मेरी शादी हो गई थी। तो मैं जब भी फ्री होती हूँ तो वो मैं मेमोरीज़ जो कभी मैं सोचा करती थी कि मुझे बचपन में दोबारा जीना है, मैं हमेशा बचपन में जीना पसंद करती हूँ। और मैं खेलती हूँ, हंसती हूँ, कूदती हूँ, नाचती हूँ, गाती हूँ। और कोई लाइन नहीं, गाना तो नहीं गा सकती हूँ, इतनी सुरीली आवाज़ नहीं है, पर सुनती बहुत हूँ। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है काश मैं वो कर पाती, काश मैं वो कर पाती, लेकिन मैं सब कुछ करती हूँ, ये सारी दुनिया को पता है। और आप ज़रूर देखने का भी शौक, मूवीज़ देखने का शौक़ है और सबसे ज़्यादा आजकल शौक़ मुझे अपने बेटे की मूवी का है। और मैं चाहती हूँ कि जो जुबली 7 अप्रैल को आने वाला है, अगर आपका पहले प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता तो जुबली अमेज़ॉन का सबसे हिट वेब सीरीज़ आने वाला, ज़रूर देखेगा। हर एक माँ को यही उम्मीद रहती है कि उनके बच्चों को पहले तो यही आशा करती हूँ कि आपका चैनल फले फूले, खूब प्रोग्रेस करे और हमारे जैसों को आप जो लोगों तक पहुँचाते हैं उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपके चैनल को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम अपना टाइम देने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो ये हमारे साथ आज की हमारी सेलिब्रिटी संध्या गुप्ता हमारे साथ थी और इसी तरह से कोशिश रहेगी अगले हफ्ते फिर से एक सेलिब्रिटी के साथ आपकी मुलाकात करवाएं। तब तक के लिए मुझे और कैमरामैन दीपक को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।